हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद सुनील कुमार जी। सर, मेरा सवाल ये है कि लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो आप ला रहे हैं यूसीसी को लेकर के, क्या कुछ है? नहीं, लोकसभा में आज मेरा संकल्प लगा हुआ है। अब देखना है कि उस पर चर्चा होती है कि नहीं, क्योंकि पहले से एक संकल्प चल रहा है। तो मैंने कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक संकल्प रखा है। देखिए उस पर चर्चा होती कि नहीं, क्योंकि हम सबों के मन में है कि एक आज़ादी के बाद से लंबे समय तक ये चलते आ रहा है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनना चाहिए। तो उसी को मैंने मूव किया है। अब वो चर्चा क्या होती है या होता है या नहीं, उसको देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि आज हाउस कैसे चलेगा। बिल को लेकर के क्या कुछ है, किस तरीके का ये पूरा बिल है, क्या मसौदा जो है वो तैयार किया गया? ये बिल नहीं है, इसलिए इसमें और बिल में अंतर है। ये संकल्प है। तो जब बिल प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो उसमें बिल लगता है। तो ये अभी हमने एक संकल्प दिया है, तो दोनों में अंतर है। तो संकल्प सीधा सीधा ये है कि लोकसभा ये संकल्प करती है, इसका प्रस्ताव है कि कॉमन सिविल कोड बनाएंगे और जो हमारा ट्राइबल समुदाय है उसको जो संवैधानिक व्यवस्था मिली है, उनके रीति रिवाज और उनके प्रथाओं को अक्षुण्ण रखते हुए ये सभा संकल्प व्यक्त करती है। तो संकल्प पास होता है तो फिर कानून की प्रक्रिया होती है। तो हमने कोई कानून नहीं बनाया है, हमने एक संकल्प दिया है। देखिए अगर उस पर चर्चा होती है तो क्या होता है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस चीज को लेकर के लगातार विरोध करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस पर उनकी अपनी सोच है। प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट मेंबर बिल के तहत संकल्प देश के सभी सांसदों को अपने अपने अनुरूप, सोच समझ के अनुरूप या देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प या प्राइवेट मेंबर बिल रखने की बातें करता है। और अगर कांग्रेस ने 75 साल के शासन में सबसे ज्यादा शासन किया है, अगर इस समस्या का समाधान किया होता तो आज ये संकल्प लाने की जरूरत ही नहीं होती। आज अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसको भारत की आजादी के बाद ही जिसका समाधान किया जाना चाहिए था, तो इन्होंने तो पीढ़ियों के लिए भुगतने के लिए छोड़ दिया। अगर इन्होंने किया होता तो आज लाने की जरूरत नहीं होती, इस पर चर्चा नहीं होता, इस पर विरोध नहीं होता। क्यों? एक कानून सबके लिए आवश्यक है कि नहीं? अगर यही भावना आजादी के बाद ही लाए होते तो मुझे नहीं लगता है कि आज मुझे इसको लाने की जरूरत पड़ती। तो अनेकों काम जो उन्होंने अधूरे छोड़े हैं, जिसको विवाद में फंसाया है, जिसको लटकाया है, भटकाया है, तो उनका समाधान करने के लिए हम लोग को संकल्प लाना पड़ता है, प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ता है, सरकार को भी बहुत चीजें लानी पड़ती है। तो उसी दिशा में एक प्रयास है। संकल्प के बारे में जानना जाए तो क्या कुछ इसमें खास है फिलहाल जिसको समझाएं? ये जब संकल्प आएगा तो कॉमन सिविल कोड पर सभी मेंबर जो भी उपस्थित रहते हैं उनको समय मिलता है और सब अपना विचार व्यक्त करेंगे। और अगर सहमति बनेगी तो संकल्प पास होगा, सहमति नहीं बनेगी तो नहीं पास होगा। तो पहले देखिए कि कैसे शुरू होता है और होता है कि नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक बीस के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।